नमस्कार दोस्तों। आज के इस विश्लेषण में हम ठीक 2026 बंगाल चुनाव की काउंटिंग वाले दिन चलेंगे। एक ऐसी क्योस से भरी लाइव रिपोर्टिंग जहां एक ही घटना ने अलग-अलग कहानियों को जन्म दिया। हम यहां बात कर रहे हैं राशुमोन इफेक्ट की, यानी एक ही वाक्य लेकिन उसको देखने और समझने के बिल्कुल अलग-अलग नजरिए। तो आइए देखते हैं कि कैसे एक अकेले स्टेटमेंट ने लाइव ब्रॉडकास्ट पर पूरे पॉलिटिकल नैरेटिव का रुख ही पलट कर रख दिया। इस पूरे हंगामे का ट्रिगर पॉइंट क्या था? बस एक छोटी सी लेकिन बहुत ही अर्जेंट गुहार। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का वो स्टेटमेंट, स्ट्रांग रूम मत छोड़ना। बस यही वो एक सेंटेंस था जिसने उस दिन टीवी डिबेट्स का फोकस पूरी तरह शिफ्ट कर दिया। ध्यान रहे, हम यहां किसी का पॉलिटिकल पक्ष नहीं ले रहे हैं। हम बस ऑब्जेक्टिवली ये डिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि इस एक अकेले बयान से कैसे अलग-अलग कहानियां डेवलप हुई। ओके, तो चलिए इसमें डाइव इन करते हैं और समझते हैं कि काउंटिंग वाले दिन मुख्यमंत्री के एग्जैक्टली क्या आरोप थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके आरोप बिल्कुल क्लियर और स्पेसिफिक थे। उन्होंने दावा किया कि विरोधी दल डेलिबरेटली शुरुआती लीड्स दिखा रहा है ताकि एक हवा बनाई जा सके। दूसरी बात, करीब 100 जगहों पर 2-3 राउंड्स के बाद ही काउंटिंग रोक दी गई। और हाँ, उन्होंने एक्सप्लिसिटली मेंशन किया कि कल्याण नाम के एक व्यक्ति ने एग्जैक्ट 7 ईवीएम मशीन्स में मिसमैच पकड़ा है। साथ ही सेंट्रल फोर्सेस पर पार्टी ऑफिसेस पर अटैक करने का आरोप भी लगाया गया। यह था उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो डायरेक्टली प्रेजेंट किया गया। इस सब के बीच उन्होंने अपने वर्कर्स को एक बड़ा क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया, 14 से 18, यानी कार्यकर्ताओं को बताया गया कि निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और उन्हें कम से कम काउंटिंग के 14 से 18 राउंड तक रुकना चाहिए। एक तरह से ये उनकी डिक्लेयर्ड स्ट्रैटेजी थी ताकि काउंटिंग सेंटर्स पर पार्टी का मनोबल अंत तक बना रहे। अब आते हैं इस चर्चा के दूसरे पहलू पर। विपक्ष और न्यूज स्टूडियोज ने इस पूरे वाक्य को किस तरह डिकोड किया। और ये बहुत ही ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट करता है कि स्टेटेड मोटिव्स और पॉलिटिकल रीड में कितना बड़ा गैप हो सकता है। एक तरफ पब्लिक में बताया गया रीजन था ईवीएम्स को प्रोटेक्ट करना और वोट्स को सिक्योर करना, लेकिन ठीक उसके ऑपोजिट स्टूडियो पैनलिस्ट्स का इंटरप्रिटेशन बिल्कुल अलग था। उनका मानना था कि ये अचानक बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस एक्चुअली हार के डर और पार्टी वर्कर्स के छोड़कर भागने का रिजल्ट थी। बिल्कुल स्टार्क कॉन्ट्रास्ट। इस पॉलिटिकल फ्रेमिंग का एक प्राइम एग्जाम्पल पैनलिस्ट सुधांशु त्रिवेदी के इस कोट से मिलता है। उन्होंने ब्रॉडकास्ट में कहा, यह दिखाता है कि वो वीक विकेट पर हैं, उनके लिए अब कैडरे को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। यहां उनकी पब्लिक अपीयरेंस को टोटली इस तरह फ्रेम किया गया कि उनका जमीन पर अब कोई कंट्रोल नहीं रहा और ये उनकी वीकनेस का साइन है। लेकिन बात वहां रुकी नहीं। इस थ्योरी को स्टूडियो में स्टेप बाय स्टेप एस्केलेट किया गया। पहला स्टेप, दावा किया गया कि उनका अपने पर्सनल स्टाफ से भरोसा उठ चुका है। फिर दूसरा स्टेप, अपनी ही स्टेट गवर्नमेंट की फोर्सेस पर ट्रस्ट नहीं रहा। और आखिर में तीसरा स्टेप कि बंगाल की जनता का ट्रस्ट भी खो दिया गया है। सोचिए, एक सिंपल अपील को कैसे टोटल सिस्टमैटिक कोलैप्स की नैरेटिव में बदल दिया गया। इसी केओस में चर्चा एक तीसरे और नए एंगल की तरफ शिफ्ट हो गई। पार्टी में आंतरिक दरार की अफवाहें और भाइपो फैक्टर की सडन एंट्री। बहस के बीच अचानक भाइपो शब्द का जिक्र शुरू हो गया, जिसका लिटरल हिंदी मतलब होता है भतीजा। स्टूडियो में इस टर्म को पार्टी लीडर अभिषेक बनर्जी के लिए यूज किया गया और इंटरेस्टिंग बात यह थी कि इस फिगर के सहारे पैनल ने पार्टी के अंदर एक इंपेंडिंग पावर स्ट्रगल यानी तख्ता पलट की थ्योरी को हवा देनी शुरू कर दी। स्टूडियो ने पूरी टाइमलाइन का एक ब्रेकडाउन प्रेजेंट कर दिया। एक तरफ टॉप लीडरशिप को इस तरह दिखाया गया कि वो डेस्परेटली वर्कर्स से मिन्नतें कर रही हैं और कंट्रोल लूज कर चुकी हैं। वहीं दूसरी तरफ नेफ्यू यानी भतीजे के बारे में स्पेसिफिकली क्लेम किया गया कि वो एग्जैक्ट 12 बजे के बाद कमांड लेने और सबको सिखाने की तैयारी में है। एक पैरेलल नैरेटिव फॉर्म हो रहा था। पैनल इस कंक्लूजन पर किस एक्सट्रीम तक पहुंच चुका था वो इस स्टेटमेंट से पता चलता है। चर्चा में क्लियरली कहा गया, वो जानती हैं कि पार्टी टूटने वाली है क्योंकि ये एक माफिया पार्टी है। हम इन शब्दों का जिक्र सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि हम समझ सकें कि लाइव न्यूज डिबेट की रिटोरिक और इंटेंसिटी उस वक्त किस लेवल को टच कर रही थी। आइए अब इस चर्चा के सबसे हाइपर स्पेसिफिक और केओटिक सेगमेंट पर चलते हैं, ऑप्टिक्स और हाथ जोड़ने के तरीके पर होने वाली माइक्रो डिबेट। अब इस ऑब्जर्वेशन का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि कैसे एक जेस्चर को रिफ्रेम किया गया। जब हाथ जोड़कर वर्कर्स को स्ट्रांग रूम ना छोड़ने का निवेदन किया गया तो एक पैनलिस्ट ने उसे डिकोड करते हुए दावा किया, वो दरअसल कह रही हैं कि प्लीज डोंट लीव मी, आई एम डेस्परेट।
कार्यकर्ताओं से एकताजुकता की एक बेसिक अपील को कंप्लीटली उनके अकेलेपन और डिस्पेयर की पुकार बना दिया गया। ठीक इसके बाद ए पर एक गजब को डबल स्टैंडर्ड डिबेट चल पड़ा। एक तरफ एक लीडर के हाथ जोड़ने को डर और लूजिंग कंट्रोल की तरह इंटरप्रेट किया गया, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ जोड़ने की तुलना हुई तो उसे एक इंडियन संस्कार बताया गया। न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से यह विविडली दिखाता है कि कैसे एक ही फिजिकल जेस्चर को अलग अलग पॉलिटिकल लेंसेज से टोटली अलग मीनिंग्स दे दिए गए। खैर, सेगमेंट आगे बढ़ते बढ़ते पूरी तरह डिरेल हो गया। लॉजिक को छोड़कर आर्ग्यूमेंट्स अचानक बायोलॉजिकल और नॉन बायोलॉजिकल लीडर्स तक पहुंच गए, जिसका ओरिजिनल मुद्दे से कोई कनेक्शन ही नहीं था। एक दूसरे पर चिल्लाते हुए यह हिस्सा लाइव डिबेट्स के उस कंफ्यूजिंग नेचर को दिखाता है जहां असल पॉइंट टोटली साइड ट्रैक हो जाता है। तो आखिर में ये पूरा ब्रेकडाउन हमें एक बहुत ही क्रूशल पॉइंट पर लाकर छोड़ता है। आज की मॉडर्न पॉलिटिक्स में क्या असल आंकड़ों से ज्यादा अहमियत उस स्टोरी की है जो सेट की जाती है? एक सीधी सी पब्लिक अपील थी, लेकिन उसे एक पार्टी कोलैप्स, लीडरशिप खू और बॉडी लैंग्वेज की डिबेट में बदल दिया गया। हम सबको सोचना चाहिए कि पॉलिटिकल कवरेज में क्या हम ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स को फॉलो कर रहे हैं